परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। और पतरस की दूसरी पुस्तक और उसका 3 अध्याय उसके 18 पद से जब हम पढ़ते हैं, पतरस की दूसरी पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखिए बाइबल क्या बताती है। पतरस की दूसरी पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद। हमारे प्रभु हाँ और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाँ, वहाँ पे लिखा पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, उसी की महिमा उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। और आमीन। युगानुग होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे यहाँ पे बाइबल बताती पतरस जो क्या है यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। और जब उसके लाइफ को देखेंगे, उसके जीवन को देखेंगे तो पतरस जो है ना, वह 2 प्रकार के क्या है स्वभाव उसके जीवन में थे कि वह कभी क्या बहुत ज़्यादा वह क्या प्रेमी बन जाता था, कभी क्या वह क्रोधित हो जाता था, है ना। क्रोध में आकर के उसने क्या किया, जब यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए जब आए तो फिर उसने क्या अपने तलवार को निकाल करके एक सिपाही के कान को काट दिया। लेकिन एक जगह यीशु मसीह कहता है कि प्रभु मैं क्या तेरे लिए तो मैंने क्या सब कुछ क्या है छोड़ दिया है। हालेलुया। तो है ना, कभी गुस्सा हो जाता था, कभी है ना प्रेम करता था, लेकिन जब वह पवित्र आत्मा से भरा, जब वो उसके अभिषेक से भरा और जब वो उसके वरदानों से भरा, तब यहाँ पे बाइबल बताती पतरस जो है वह कहता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ और उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। हालेलुया। और जब वह समझ गया तब वह कलीसियाओं को कहता है, हम सबों को कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के अनुग्रह और पहचान में क्या है बढ़ते जाओ। हालेलुया। और उसी की महिमा युगानुग होती रहे। हालेलुया। तो पतरस कहता है कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसके अनुग्रह में क्या है बढ़ते जाओ। उसके अनुग्रह, उसके पहचान में जब हम कब बढ़ेंगे, जब हम पहचानने की कोशिश करेंगे, जब हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। उसका अनुग्रह हमें कब मिलेगा, जब हम प्रभु के निकटता में आएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती जब आप नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा कृपा और सच्चाई तुझसे क्या है अलग ना होने पाए, वरन उसे क्या है गले का हार बना लेना। ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तो अनुग्रह में बढ़ते जाओ, मतलब हमें क्या है उस कृपा और सच्चाई में हमें क्या है बढ़ना है, उसे गले का हार बनाना है ना। अनुग्रह हमें कब मिलेगा, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे। अनुग्रह का अर्थ है दया, और वो दया कब मिलेगी, जब हम क्या है परमेश्वर को पुकारेंगे। जैसा कि वह 10 कोढ़ी जो है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह को पुकारा करते थे कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, और यीशु मसीह ने उस पर दया की और कहा जा करके कई याजकों को दिखाओ, और 10 के 10 शुद्ध हो गए। जैसा कि लिखा है वो अंधा जो है वह पुकारने लगा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, और यीशु मसीह ने उस पर दया किया और वो अंधा क्या देखने लगा। हालेलुया। तो अनुग्रह हमें कब मिलेगा, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब कृपा और सच्चाई हमारे जीवन में होती हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो बाइबल बताती परमेश्वर हमें क्या है अनुग्रह प्रदान करता है। हालेलुया। जब हम उसे खोजने की कोशिश करते हैं, जब उसे जानने की कोशिश करते हैं, और जब उसे और जानने के लिए उसके करीब में आते हैं, तब हम उसे क्या पहचान पाते हैं कि वास्तव में हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है उसके अनुग्रह और उसके पहचान में बढ़ते जाओ। यदि हम मसीह में हैं तो हमें उसके अनुग्रह और उसके पहचान में हमें क्या है बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। यदि हम बढ़े ना तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं। हालेलुया। यदि आप संसार में एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे से क्या है प्ले स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल के बाद फिर क्या है KG1 KG2, धीरे 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 क्या है वह क्या है 10वीं 12वीं पढ़ करके फिर आगे क्या ग्रेजुएशन करता है, फिर कई सारे डिग्रियों को लेता है। यदि वो बच्चा यदि प्ले स्कूल में यदि वह उसी एक ही क्लास को यदि क्या है वह अटेंड करके आगे की पढ़ाई ना करे, तो वह जो हो सकता है कि बाहरी जो क्वालिफिकेशन है वह उसमें क्या है उन्नति क्या नहीं कर पाएगा। आज वैसा ही हमें क्या है, हम सांसारिक रीति से हम कई सारे एजुकेशन को ले रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हमें आत्मिक एजुकेशन को लेने की ज़रूरत है, आत्मिक शिक्षाओं में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया।
आत्मिक वरदानों में बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे को आधा अधूरा जीवन हमारा कोई भी काम का नहीं है ना। मैंने आपको बताया था यदि नोट जो है यदि आधा हो वो कोई काम नहीं का है, वो केवल क्या है, वेस्ट ही है, वो कोई यूज नहीं है। आज वैसा यदि आप आधा अधूरा जीवन जिएंगे यदि परमेश्वर के पास या परमेश्वर के पास आएंगे, आपका आधा अधूरा जीवन आपको स्वर्गीय स्थान लेकर के नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे उस मनुष्य के विषय में कि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी नगर में क्या है एक धनवान मनुष्य था और बाइबल बताती है वह प्रतिदिन जो है वह बैजनी और मलमल के वस्त्रों को पहनता था। प्रतिदिन। आपको मालूम है बैजनी वस्त्र जो है उन दिनों में सबसे महंगे वस्त्र होते थे, राजा पहना करते थे। और यह धनवान इतना धनी था कि प्रतिदिन बैजनी के वस्त्र पहनता, प्रतिदिन वह नया कपड़ा पहनता था। और लिखा हुआ है कि प्रतिदिन बैजनी और मलमल के वस्त्र पहनता था, प्रतिदिन वह धूमधाम के साथ रहता था और जो उसको अच्छा लगता खाता पीता पहनता ओढ़ता। लिखा है वह भोग विलास के साथ क्या है जीवन व्यतीत करता था। उसने अच्छा महल बना लिया हो, अच्छा घर बना लिया, अच्छी इमारत बना लिया हो, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे खा रहे पी रहे, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जब वह मरा, आपको मालूम है जब वह मरा तो उसकी आत्मा क्या है अधोलोक में चले गई, है ना, नरक में चले गई। और जब नरक में चले गई और कुछ समय के पश्चात उसी नगर में जो लाजर जो उसके जूठन से पेट भरा करता था, कुत्ते आकर के उसके घाव को चाटते थे। और जो राजा जो उस राजा अर्थात उस धनवान के थाली में से जो कुछ बच जाता और जब उसे फेंक दिया जाता था और उसी जूठन में से अपना पेट भर करके लाजर जो जीवन व्यतीत करता था वो भी मरा। और जब मरा और तब क्या देखता है कि ये धनवान जो है वह आग में तड़प रहा है, लेकिन लाजर क्या है वो अच्छी जगह क्या है इब्राहिम की गोद में विश्राम पा रहा है। और जब इब्राहिम की गोद में विश्राम पा रहा है और तब ये धनवान जो है तड़पते जलते वह ऊपर की ओर जब देखता है तो क्या देख रहा है, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, वो लाजर जो है विश्राम पा रहा है। और तब अब्राहम से कहता है कि हे पिता अब्राहम कृपा करके लाजर को मेरे पास भेज कि अपनी उंगली का सिर मेरी जीभ में है ना डाले, अपनी उंगली का सिरा जो है पानी में भिगो करके मेरी जीभ में डाले क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और तब लिखा हुआ है कि वो अब्राहम जो है कहता है कि हे पुत्र स्मरण कर, याद कर, तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं को अब ये शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब ये शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं धनवान संसार में अच्छी इमारत बना लिया, अच्छा घर बना लिया, अच्छा धन दौलत शौहरत सब कुछ पा लिया, सारा अच्छे अच्छे भोग विलास की वस्तुओं को उसने लिया। और लिखा हुआ प्रतिदिन बैजनी और मलमल के वस्त्र को पहनता था, लेकिन बाइबल बताती है ये अपनी आत्मा को बचा नहीं पाया। इसका लाइफ क्या है अधूरा हो गया। और आधा मैंने आपको बताया कि आधा अधूरा जीवन आपका कोई काम का नहीं है। हालेलुया। आपको शरीर तो आप बचा नहीं पाएंगे, आपको पूरी तरीके से आपको आत्मा को क्या बचाने की ज़रूरत। जब आप बाइबल में देखेंगे उस धनवान के विषय में जिसके घर में जो लूका 12 अध्याय में आपको मिलेगा कि वो धनवान के घर में क्या बहुत सारे उपज थे, वो धनी था लेकिन उसके पास क्या है रखने के लिए जगह नहीं थी। और एक दिन जब बहुत उसका अनाज हो गया और रखने के लिए जगह नहीं हुई और तब वह कहता है सोचता है कि अब मैं ऐसा करूंगा अपने ब्यारा को तोड़ करके मैं इसे बड़ा करूंगा और अपने सारे अनाज को और अपने धन संपत्ति रखूंगा। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा है परमेश्वर की आवाज़ उस धनवान तक पहुंचती और कहता है कि हे मूर्ख आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये धन किसका होगा। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि उसी घड़ी परमेश्वर की आवाज़ उस तक पहुंची। ये धन किसका होगा। मेरे वो संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिए। जब आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है लूका की पुस्तक में, उस मत्ती के पुस्तक में और कई जगहों में जब आप देखेंगे तो कई लोग जो है ऐसे आधा अधूरा जीवन क्या है व्यतीत किए। जक्कई के जीवन को जब आप देखेंगे, जक्कई जो क्या है चुंगी लेने वाला सरदार और धनी था, बहुत धनी था, लेकिन उसके पास क्या है धन था, शोहरत था, सारा चीज़ था, लेकिन उद्धार करता परमेश्वर क्या है नहीं था। नामान सूर्यानी को जब आप दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वो सूरवीर था, सूरमा था, है ना, कई सारे राज्यों की चीता, धनी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास क्या उद्धार करता परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब कई प्रयास किया, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह इसी रास्ते से हो करके जा रहा है और
मैं उसे देखूं, और आगे जाकर के गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर के जाने वाला था। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जैसे उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचता है, यीशु मसीह जक्कई से कहता है, जक्कई झट उतारा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। और जक्कई उतरता है, यीशु मसीह को अपने घर में लेकर के जाता है। और जब यीशु मसीह जब उसके घर में जा कर के बैठता है, और तब वह कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का न्याय वसूलिया मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। 10 पद में जब आप पढ़ेंगे, लूका 19 के 10 पद में, वहाँ पे लिखा, मनुष्य का पुत्र खोए हो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मैंने बताया वो लाजर और धनवान की कहानी में, धनवान सब कुछ पाया लेकिन वो उद्धार नहीं पा पाया। एक और धनवान के विषय में मैंने आपको बताया, वो सारा धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन वह क्या है, प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं जान पाए। लेकिन बाइबल बताती यहाँ पे एक और धनी है जो जक्कई है। वो धनी सब कुछ में धनी था, लेकिन वह कोशिश किया कि मैं उस उद्धारकर्ता को क्या है जान जाऊं। और बाइबल बताते यीशु मसीह कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। हालेलुया। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में मैंने बताया, नामान सूर्यानी सब कुछ था, संपन्न था, सारा चीज उसके पास थी, लेकिन वह क्या था, कोढ़ी था, उस उद्धारकर्ता को नहीं जानता था। और जब उसे पता चला कि फलाने जगह में परमेश्वर का जन है, एलीशा नाम का, और वहाँ गया, और एलीशा उसे कहता है कि जाकर के यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले, तेरी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। और वो नामान सूर्यानी चंगा हो जाता है। और जब चंगा हो जाता है, तब वह जो है एलीशा के दरवाजे के पास आता है, और एलीशा से कहने लगता है कि अब मैं जान गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पर आज यदि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको कंप्लीट जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। आपको पूरी पूर्णतः जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। उस लाजर और धनवान की तरह नहीं, जो आधा जीवन व्यतीत किया था, संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अपनी आत्मा को क्या उसने क्या हानि उठाया। उस धनी व्यक्ति के समान नहीं, जिसके पास धन बहुत है, रखने के लिए जगह नहीं है, सारा चीज है, लेकिन वह अपने प्राण को नहीं बचा पाया। और परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंचती है कि हे पुत्र, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। लेकिन हमें जक्कई की तरह हमें जीवन व्यतीत करना है कि किसी न किसी प्रकार से मैं यीशु को देख लूंगा और उद्धार को पा जाऊंगा। हालेलुया। उस नामान सूर्यानी की तरह वह खोज में था और गया एलीशा के दरवाजे के पास, और वह जब चंगाई को पाया, और जब चंगाई को पाया उस कोढ़ की बीमारी से, तब एलीशा कहता, अब मैं जान गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पर आज हमें भी जानने की ज़रूरत है, हमारी दिशा किधर है, हम किधर देख रहे हैं, किधर दौड़ रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं। यदि हमारी दिशा यदि सही ना हो, तो हम सही जगह में हम क्या नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। यदि आत्मिक रीति से आप चल रहे हैं, आत्मिक रीति से चल रहे, एक व्यक्ति जो है, मान लो सामने से वह क्या मेरी ओर आ रहा है, मैं इधर, ये स्थान जो है स्वर्गीय स्थान है, ये पवित्र स्थान है, और वो स्थान जो पृथ्वी पीछे से यदि वो सामने की ओर आ रहा है, उसे रास्ते में कई सारे क्या हैं, ऐसे प्रलोभन दिखेंगे, कई सारे लालच दिखेंगे, कई सारे धन दिखेंगे, कई सारे ऐसे रुकावटें दिखेंगे, शैतान कई सारे योग लाएगा। और यदि वह व्यक्ति यदि सीधा ना देखे, तो किसी प्रकार से वह मुझ तक क्या पहुंच नहीं सकता। ये रास्ते में चलते चलते यदि थोड़ा सा भी अपना ट्रैक, अपने रास्ते को बदले, हो सकता है वो किसी दूसरे रास्ते में क्या है चला जाए। हो सकता है शैतान कोई प्रलोभन दे और उसमें आकर के किसी दूसरे रास्ते को पकड़ ले, और यदि वो अपने ट्रैक को, अपने रास्ते को यदि बदलता है, वह जिस जगह पहुंचना है उस जगह वह क्या नहीं पहुंच पाएगा। आज मेरे को हमें जानना है कि क्या हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारा देखना क्या यीशु है या नहीं है। यदि आप यीशु को जब तक देखेंगे तब तक आप क्या डूबेंगे नहीं। हालेलुया। जैसे कि बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह जब अपने चेलों को विदा किया, और जब चेलों को विदा किया और विदा करने के बाद जब वो पहाड़ में प्रार्थना करने चला गया, और चेले जब नाव में थे, मत्ती की पुस्तक में आपको मिलेगा 22:14 में, तो जब वो नाव में थे और आंधी और तूफान आया और लहरें जो है डगमगा रही थी, और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि ये चेले जो है डर रहे थे, और तब यीशु मसीह अपने चेलों को जोखिम में पड़े हुए देख करके वह उस झील में चलते आता है। और जब झील में चलते आता है, तब वचन में लिखा हुआ है कि चेले उसे पहचान नहीं पाते, और चेले कहते कि यह भूत है।
और तब यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं हूँ। और तब पतरस क्या कहते हैं, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी में चल करके आने की आज्ञा दे। और तब यीशु मसीह कहता है आ, और लिखा हुआ है पतरस नाव से उतरता है और पानी में चलने लगता है। और लिखा हुआ है कुछ दूर तक वह क्या है, कुछ समय तक, कुछ दूर तक वह चलता है। और बाइबल बताती है हवा को देख करके वह डर जाता है। जब डर जाता है बाइबल बताती है वह क्या डूबने लगता है। जब वह यीशु को देखता रहा तब वह सीधा चलता रहा, लेकिन हवा को देखा वह डूब गया। मैंने आपको बताया यदि कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी पर है, वो दूर है, यदि मुझ तक उसे आना है, उसे सीधे चलने की ज़रूरत है, उसे यीशु को देखने की ज़रूरत है। रास्ते में कई सारे हवा मिलेंगे, कई सारे क्या है उलझने मिलेंगे, कई सारी अभिलाषाएं मिलेंगी, और हो सकता है उसमें फंस जाए। और फंस करके जैसा कि वो व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त किया लेकिन अपने प्राण को नहीं बचा पाया। धन सब था लेकिन रखने के लिए जगह नहीं था और उसके विषय में सोच ही रहा था। और तब परमेश्वर की आवाज़ उस तक पहुंचती है कि हे मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। उस धनवान के पास सारा चीज़ था, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, पहन रहा है, बैजनी मलमल के वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को बचा नहीं पाया। आज मेरे को हमें भी जानना है कि हम संसार में खोए ना कि तो हम अपने जीवन को बचाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य जगत में सब कुछ प्राप्त कर ले। मत्ती 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, मनुष्य जगत में सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। हालेलुया। उस आत्मा के बदले मनुष्य क्या कुछ भी क्या नहीं दे सकता। अपने प्राण के बदले वह मनुष्य जो है परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं ना कि ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ करके सौदा कर। हालेलुया। आपको लगता है बहुत दिन बचे हैं, आपको लगता है बहुत समय बचे हैं, आपको लगता है अभी तो बहुत समय है हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन मेरे पर हम अनजान ना हो कि हम इस संसार के अंत के दिनों में हम क्या है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। है ना। आज लोग खोए हुए संसार में सुंदर सुंदर महल बना रहे हैं, सुंदर सुंदर इमारतें बने, सुंदर सुंदर क्या है वो वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भोग विलासों खोए हुए हैं। जैसा कि बाइबल बताती नूह के दिनों में कि जब परमेश्वर को इस संसार को जब जल प्रलय से नाश करना था, परमेश्वर जो है नूह से बातें किया कि लोगों को बता कि अपने मनों को फिराए, लेकिन बाइबल बताती है नूह की बातों को किसी ने विश्वास नहीं किया। सब शादी में खोए थे, कोई छठी में खोए थे, कोई घूमने फिरने में खोए थे, कोई पार्टी मना रहे हैं, कोई और जश्न मना रहे हैं। और बाइबल बताती वचन में लिखा जैसा नूह का जहाज़ जो है तैयार हुआ, और जब नूह का जहाज़ तैयार हुआ परमेश्वर कहता है हर एक जाति में से क्या है, हर एक जानवरों में से तुम क्या 2-2 जोड़ी तुम इसे क्या है चढ़ा लो। और जैसे ही बाइबल बताती लोग जो है उस जिनको परमेश्वर ने कहा था वो जहाज़ में चढ़े, परमेश्वर जो उस दरवाजे के क्या है बंद करता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर जल प्रलय को भेजता है और सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। आज मेरे को वैसे ही परमेश्वर का संदेश आज के सुनाए जा रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यदि हम मन नहीं फिराएंगे, हम यदि अपने जीवन को नहीं जांचेंगे, यदि हम अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, हम उसके भय में नहीं चलेंगे, हम यीशु को नहीं देखेंगे, शायद नूह के दिनों के जैसा क्या है वैसा क्या है अब के दिनों में हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे को हमें जानना है, हालेलुया, हमें समझना है, हमें प्रभु में बढ़ने की ज़रूरत है। हम आधा अधूरा जीवन व्यतीत ना करें। हालेलुया। ये जीवन क्या है केवल 2 दिन का है, केवल कुछ ही समय का है, कुछ ही टाइम ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा, इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम संसार में ना खोएं। इसलिए पौलुस कहता है कि हम देखी बातों को हम नहीं देखते, हम अनदेखी बातों को देखते हैं जो क्या है हमें दिखाई नहीं देती। हालेलुया। इसलिए कहता है जब संसार में जो दिखाई देती है सारा चीज़ नष्ट होने वाला है, लेकिन जो अनदेखी है वह क्या नष्ट नहीं होगा। इसलिए जब आप अय्यूब के उसके वचनों को जब पढ़ेंगे, अय्यूब कहता है कि माँ के गर्भ से मैं क्या निर्वस्त्र आया हूँ और निर्वस्त्र ही क्या है लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा के पवित्र नाम का धन्यवाद। अर्थात जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप क्या है अपने आँखों से देख रहे हैं, ये सारा चीज़ क्या है नष्ट होने वाला है, लेकिन जो आप नहीं देखते हैं वही हमेशा के लिए क्या बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है हम देखी वस्तुओं को नहीं किंतु अनदेखी वस्तुओं को हम देखते हैं, जो लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें क्या है उस अनदेखी वस्तुओं को हम देखते हुए क्या है चलते हैं। इसलिए संसार में जितने भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ क्या है नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। चाहे सुंदर सुंदर क्या महल हो, चाहे
धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, संसार की चीज़ें, सारा चीज़ जो है धोखा ही है। हालेलुया। इसलिए सुलेमान कहता है सब कुछ वायु के पकड़ने के समान, हवा के पकड़ने के समान है। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं ना, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, गरीशु की आज्ञा माने, दुनियादारी को बिसार के, गरीशु की आज्ञा माने, दुनियादारी को बिसार के, उसके कदमों में आ जाओ, उसके कदमों में आ जाओ, देता है वह ये गवाही कि तू मेरा प्यारा बेटा है, कि तू मेरा प्यारा बेटा है, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। हालेलुया। ये दुनिया दो दिन का मेला है। और मैं पिछले मैंने आपको बताया कि आप सब कुछ प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाएं, आपको कोई भी लाभ नहीं। हालेलुया। इसलिए आप सोचते हैं कि मैं बहुत सफल हो गया हूँ। यदि आप सफल हो गए हैं किसी क्षेत्रों में, यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं, आप सफल नहीं हैं। आज कई धनी लोग जो हैं वो सोचते हैं हमारे पास बहुत धन है, और वो सोचते हैं हम बहुत सफलता को पा गए हैं, है ना। कोई अच्छे पद में है, वो सोचता है कि मैं बहुत क्या है सफलता को मैंने क्या है पाया है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत सारे क्या है संसार की कई सारी चीज़ों को मैंने क्या है प्राप्त कर लिया। वो सोचता है मैं इस संसार में क्या सबसे सफल व्यक्ति हूँ। कोई सोचता है मैं अपने व्यवसाय में सबसे क्या है सफल हूँ, मैं अन्य लोगों से बहुत उन्नति में, अन्य लोगों से मैं क्या बहुत तरक्की में। लेकिन मैं वो संसार के दृष्टिकोण से आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से क्या है आप असफल हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति सफल कब कहलाया जा सकता है ना, जब वह सारे चीज़ों में तो वह सफल है, किंतु वह उस यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर को जानने में भी क्या है वह सफल है। हालेलुया। क्योंकि संसार के रूप से, संसार के दृष्टिकोण से जिन चीज़ों में वो अपनी सफलता देख रहा है और सोच रहा है कि मेरे पास बहुत धन है इसलिए मैं बहुत सफल हूँ, मेरे पास बहुत घर है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास संसार के कई सारी चीज़ें हैं, सोने हैं, चांदी है, धन दौलत शोहरत है, सारे चीज़ों में मैं क्या है संपन्न हूँ, ये उसके क्या है सफलता का क्या है चिन्ह नहीं है। एक व्यक्ति सफल वह है जिसने क्या अपने इस जीवन काल में उसने क्या यीशु मसीह को क्या है जाना है। हालेलुया। उस उद्धार करता परमेश्वर को जाना है। यह धनवान जो है वह बैजनी और मलमल के वस्त्र को पहन करके वह सोचता रहा होगा कि मैं सफल मनुष्य और मेरे पास क्या है किसी भी वस्तु की घटी क्या है नहीं है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह क्या है उद्धार करता परमेश्वर को जानने में वह क्या असफल क्या है
हो गए हैं। हालेलुया। जो उसके प्राण को बचा सकता है, जो उसके जीवन को बचा सकता है, जो उसको उद्धार दे सकता है। हालेलुया। तो इसलिए सफलता हमें संसार में नहीं, सफलता हमें उस परमेश्वर को जानने में लग पाना है। हालेलुया। सफलता उसकी आत्मिकता में बढ़ना है। इसलिए लिखा है उसके पहचान और उसके अनुग्रह में तुम क्या है, बढ़ते जाओ। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के जन्म के पहले उन दिनों में जो राजा था उसने नियम निकाला, जैसे कि आप अभी के समय में क्या जनगणना देखते हैं, है ना। ये यीशु मसीह के जन्म के ठीक कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ, जो आज के समय में जो जनगणना देखते हैं। तो जब उसके पिता यूसुफ को और उसकी माँ मरियम को जब पता चला कि ये जो बच्चा जो जन्म होने वाले है पवित्र आत्मा की ओर से है, और तब वो लोग भी दाऊद के नगर में वो जो है जनगणना में नाम लिखाने गए। और जब जनगणना में नाम लिखाने गए, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि उसके बाद जो है यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। और जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, और तब वह सराय में गए, है ना। सराय बोलना चाहिए कि एक मुसाफिर घर बोलते हैं उसको, है ना। धर्मशाला जो है वह सराय में गए, और सराय में उसे क्या जगह नहीं मिली, क्योंकि वो दूसरे जगह गया था, वह मुसाफिर था, है ना। एक धर्मशाला में गया था। और बाइबल बताती सराय में, लूका उसके जब आप 2 अध्याय के 7 पद में जब आप पढ़ेंगे तो धर्मशाला में उसे क्या जगह नहीं मिली कि उसकी माँ उसके पिताजी को कि यीशु मसीह का जन्म हो सके। और तब लिखा हुआ है कि वो जो सराय का मालिक जो है वह कहता है कि ऐसा करो, आप क्या गौशाले में क्या है जाइए। और वह गौशाले अर्थात क्या है, गौशाला मतलब जहाँ पे क्या है गाय को क्या है रखा जाता है, गाय का स्थान जो है ना, काउ सेट बोलते हैं ना, गाय का स्थान जो है ना, जहाँ पे गायों को रखा जाता है ना, आप जानते हैं उसे। तो लिखा हुआ है उस गौशाले में जब गए तो चरनी में, है ना, चरनी में फिर क्या है यीशु मसीह का क्या है जन्म हुआ। आज मेरे पास प्रियो बहुतेरे बार हम क्या है जब परमेश्वर में बढ़ते हैं और हमारे पास क्या है ऐसे क्या है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम भी ऑप्शन खोजते हैं, हम भी बीच का रास्ता खोजते हैं। ये सराय का मालिक जो है, ये सराय का जो बॉस जो है, जब इसके पास जगह नहीं थी वो कहता है कि ठीक है तुम क्या है गौशाले में जाओ और वहाँ तुम क्या है रह सकते हो। गौशाला जहाँ पे क्या है गाय रहते हैं, और चरनी में, है ना, यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज बहुतेरे बार जब हम भी जब आगे बढ़ते हैं, कई सारी परिस्थिति आती हैं, हम भी क्या है बीच का रास्ता निकालते हैं, है ना। हम 2 नाव में कदम रखते हैं, हम इधर भी रहें, प्रभु में भी रहें, हम संसार में भी रहें। बाइबल बताती तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज, प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों के क्या भागी क्या है नहीं हो सकते, है ना। और इसलिए हम समझौता करते हैं। कई बार आज लोग जो संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं या करते थे, बहुत सारे लोग समझौता में जीवन व्यतीत करते हैं, और इसलिए वह क्या उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो सफल जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, वो अधूरे जीवन में रहते हैं, और एक दिन उसकी क्या है मौत हो जाती है, और उसकी आत्मा फिर क्या है नाश हो जाती है। तो जब यदि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया पूरी तरीके से हमें जीवन व्यतीत करना है, हमें पूरी तरीके से समर्पित होकर के क्या है जीवन व्यतीत करना है। एक बार पक्षियों का और कुछ पशुओं का लड़ाई हो रहा था, है ना। आप अक्सर देखेंगे गाय है और कई सारे पक्षी का क्या, कई बार क्या शांत जगह में जहाँ पे क्या गाय वाय चरते हैं, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि गाय, है ना, और पक्षी लोग क्या है लड़ते रहते हैं। तो ऐसा ही क्या एक बार जब गाय और पक्षी का क्या है कुछ पक्षियों का जब लड़ाई हो रहा था, तो उस पक्षियों के दल में क्या एक चमगादड़ भी था, और वो चमगादड़ ऐसा करता था कि जब ये पशु लोग जो है, ये जानवर लोग जो है जब हारते रहते थे, तो चमगादड़ क्या है वह उतर करके उनसे क्या है लड़ता था। और लेकिन जब ये पक्षी जब हारने लगते थे, तो ये चमगादड़ क्या है उड़ करके अपने पंखों से उड़ करके उससे क्या लड़ाई करने लगता था। आज बहुतेरे बार हम भी क्या चमगादड़ की तरह हम क्या मसीह में आ जाते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। हम कभी क्या है चलते हैं तो कभी क्या है उड़ने लगते हैं। दो तरफा जीवन, 2 तरीके का जीवन। और फिर चमगादड़ जाओ क्या होता है, जा करके पेड़ में फिर क्या हो जाता है लटक जाता है। फिर परिस्थितियाँ आती है तो फिर वो मनुष्य जो इधर भी चल रहा है इधर उड़ भी रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है लटक जाता है। वो मनुष्य भी उसी प्रकार से क्या है
लटक जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं इधर चुनूं या इधर चुनूं, और फिर वह जीवन क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया समझौते का जीवन जो है, दो तरफा जीवन जो है, दो नाव में पांव रखने का जीवन, आप कभी भी क्या है सफल क्या नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 14 पद को जब आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 14 पद में, तो वचन भी लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, और लिखा हुआ है तू न तो ठंडा है और न तो गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से क्या है उगलने पर हूँ, बाहर निकलने पर हूँ, है ना। वो कहता है ना तो तू ठंडा है और ना तो तू गर्म है। आज मसीह में आ गए ना तो एकदम ठंडे हो रहे हैं, ना तो क्या है गर्म हो रहे हैं, किंतु वहाँ पे लिखा तू गुनगुना है, हम क्या है गुनगुने पानी की तरह। तो परमेश्वर कहता मैं उसे क्या है बाहर करने पर हूँ। ये ना तो पीने के लायक है, ना तो कुछ किसी काम का नहीं है। तो आज हम क्या है मसीह में, लेकिन क्या गुनगुने हैं, ना तो हम ठंडे हैं, ना तो क्या है धधक रहे हैं कि किसी शैतान के कामों को क्या है नाश कर सकें, जला सकें। इसलिए वहाँ पे लिखा तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन नीचे पद में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा तू यह नहीं जाता, तू अभागा है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा है, और लिखा हुआ है ना 3:20 में लिखा हुआ है। फिर नीचे पद में लिखा इसलिए देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बैठ कर के भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। इसलिए कहता है कि है ना तू अभागा है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू कंगाल है, तू कहता मैं बहुत धनी हूँ, लेकिन तुझे नहीं मालूम तू क्या है। आज हम भी सोचते हैं हम ऐसा है वैसा है, लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है वो हमें क्या वचन हमें बताती है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे पास हमें समझना है बीच में न रहें, हम समझौते का जीवन व्यतीत ना करें। ये हमारा आगे बढ़ने से क्या है रुकावट डालेगा। या तो हम पूरे तरीके से प्रभु में चले जाएं, आगे बढ़ें, और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा उसके। हालेलुया। कई बार हम कई सारी चीज़ों में अति व्यस्त हो जाते हैं इस संसार में रह करके, और व्यस्तता के कारण जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसे हम महत्वहीन समझने लगते हैं। अर्थात जो चीज़ें हमें पहली प्राथमिकता देना चाहिए, उस व्यस्तता के कारण हम उसे क्या है हल्के समझते हैं, और जो हल्का है उसे हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और इसलिए हम जीवन में उन चीज़ों को पा नहीं पाते जिन चीज़ों को हमें क्या है पाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें वास्तव में हमारी आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को उद्धार दे सकता है। हो सकता है आपके सांसारिक चीज़ें हैं जो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन उससे बढ़ करके आपके लिए प्रभु के काम है, प्रभु की चीज़ है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के संदेश को लेकर के जाना, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। और जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन को बचा सकता है, जो हमारी आत्मा को बचा सकता है, जो हमारे प्राण को बचा सकता है, जो हमारे लिए बहुत कीमती और अनमोल है, हम उसे ध्यान न दे करके हम क्या है हम अन्य कई सारे क्या है संसारिक चीज़ों में हम क्या है ध्यान देते, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, हम उसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति का जीवन जब व्यतीत होता है, वो जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे महत्व दे करके, और जो महत्वपूर्ण है उसे महत्व न दे करके जब वह जीवन व्यतीत करता है, वो व्यस्त हो करके, और उसके पास फिर परमेश्वर के लिए समय नहीं, उसके पास फिर परमेश्वर के लिए टाइम नहीं कि वह परमेश्वर के पास बैठे, परमेश्वर को समय दे, और इस प्रकार से वो अपने जीवन को एक दिन वह क्या है नाश कर देता है। इसलिए जब आप बाइबल में देखेंगे, बाइबल में कई ऐसे क्या है उदाहरण क्या है आपको मिलेंगे। आप जब यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखेंगे, यहूदा इस्करियोती जो है, जो यीशु के साथ था, जो यीशु के साथ रहता था, जो यीशु के साथ खाता था पीता था, जो यीशु के संग संग चला, जो यीशु के साथ रह करके वह देखा कि कैसे अंधे देख रहे हैं, वो जो यीशु के साथ रह करके जो देखा कि कैसे लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, उसने लाजर को कब्र से जीवित होते देखा जो 4 दिनों से मरा हुआ था। उस यहूदा इस्करियोती ने उसने देखा कि नाइन नगर के उस विधवा का बेटा जो है जो मर चुका था कैसे जी उठा, है ना। उसने देखा कि कैसे कोढ़ी ठीक हो रहे हैं, उसने देखा कैसे दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, बड़े बड़े कामों को उसने अपने जीवन में देखा। लेकिन जब आप उस यहूदा इस्करियोती के जीवन को जब आप देखेंगे, उसके लिए वो 30 चांदी का सिक्का जो है यीशु से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और उसने 30 चांदी के सिक्कों में उसने क्या है उस यीशु को बेच दिया। हालेलुया। आप सुन रहे नहीं सुन रहे? मैंने कहा कि जो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ उठा बैठा चला फिरा, साथ में रहा, साथ में खाया,
साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह का वह परम मित्र था, लिखा हुआ है, वह चुना हुआ था, लिखा हुआ है। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती जो है ना, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, अद्भुत कामों को देखा, लेकिन जब एक ऐसा समय आया तो उसके लिए यीशु मसीह का मूल्य कम हो गया और उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। आप सोचिए, जो उद्धारकर्ता के साथ रह रहा है, जो उद्धारकर्ता के साथ चल रहा है, जिसने उद्धारकर्ता के साथ रह करके कई लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्मों देखा, और जब चुनने की बात आई तो वह किसको चुन रहा है? उस 30 चांदी के सिक्कों को, अर्थात जो महत्वपूर्ण है, जो उसके लिए कीमती है, जो उसके प्राण, उसके जीवन को बचा सकता है, जो यीशु, जो उसका उद्धार करता है, जो उसका परम मित्र है, वह उसे हल्का समझ करके वह क्या क्या 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को उसने क्या है? बेच दिया। आज बहुत तेरे बार हम भी यीशु मसीह को जाने कई वर्ष हो रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हो सकता है हमारी पीढ़ियाँ जो है यीशु मसीह से चलते आ रही हैं, लेकिन जब बात चुनने की आती है कि ये 30 चांदी का सिक्का है और इधर यीशु मसीह है, जब चुनने की बारी आती है ये पैसा है, ये यीशु मसीह है, जब चुनने की पारी आती है कि ये हमारे काम है और ये प्रभु यीशु मसीह है, जब चुनने की पारी आती है हमारे संसार के लोग हैं और ये प्रभु यीशु मसीह है, जब चुनने की पारी आती है कि हमारे जीवन में कई सारे क्या है, हमारे बहुत तेरे कई सारी संसार की चीज़ें हैं और प्रभु यीशु मसीह, और जब चुनने की पारी आती है हम कई सारे कार्यों को यीशु मसीह के साथ हो करके रह करके देखते हैं और जानते हैं, लेकिन जब चुनने की पारी आती है तो हम क्या हैं? उस संसार को चुनते हैं, संसार की चीज़ों को सुनते हैं, उस रिश्ते, नाते, पैसे, धन, दौलत, शोहरत, और इस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं? जानने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी, सब कुछ देखने के बावजूद भी उस यहूदा इस्करियोती के समान हम अपने जीवन को क्या करते हैं? नाश कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, आपको आधा अधूरा जीवन व्यतीत नहीं, आपको पूरी तरीके से आपको प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब देखेंगे यीशु मसीह को जब क्रूस में जब चढ़ाया गया, और जब क्रूस में चढ़ाया गया, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा हुआ है और उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पैरों में कीले ठोके गए हैं, उसके पंजर में, सीने में भाला मारा गया है, उसके शरीर से ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, और वो उसी प्रकार से क्रूस में लटका हुआ है। और जब आप देखेंगे उसके जस्ट पीछे उसके परछाई के पास जो है, जो कुछ सिपाही जो थे वह चिट्ठी डाल रहे थे कि यीशु मसीह का ये वस्त्र जो है, ये अंगोछा जो है, ये किसका होगा। देखिए, उसके लिए वो अंगोछा कीमती हो गया है, उसके लिए वो वस्त्र कीमती हो गया है, ये किसे मिले, कौन इसे रखेगा, वो चिट्ठी डाल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़ा है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ये हमारे कीमती है। और बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा, मंदिर का पर्दा फट गया, और मंदिर का पर्दा फट गया, चट्टाने तड़क गई और चारों ओर जब अंधेरा छा गया, और तब यही सिपाही जो है, जो उसके वस्त्रों को अर्थात उसके अंगोछों को बांटने के लिए जो चिट्ठी डाल रहे थे, वो जो है कहने लगे, हाय, हमने क्या है? धर्मी व्यक्ति को हमने क्रूस में चढ़ा दिया, हमने धर्मी को मार डाला, हमने धर्मी को क्रूस में चढ़ा दिया। कब? जब वो धर्मी जब क्रूस में बलिदान हो गया। पछतावा कब हुआ? जब वो धर्मी क्रूस में बलिदान हो गया। यहूदा इस्करियोती को पछतावा कब हुआ? जब यीशु मसीह को लोग पकड़ करके ले गए, और तब वह कहता है, मैंने धर्मी को, मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया, और महायाजकों से कहता है कि ये तुम्हारा क्या है? 30 चांदी का सिक्का ले लो और मेरे यीशु को छोड़ दो। और तब महायाजक कहते हैं कि तू जान और तेरा काम जाने। और तब यही यहूदा इस्करियोती जो है जा करके मत्ती 27 अध्याय उसके 3 पद में जो आप पढ़ेंगे, जा करके वह जो है वह फांसी लगा लेता है और फांसी लगा करके मर जाता है। सब कुछ इसने देखा, सब कुछ जाना, यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ खाया, यीशु का परम मित्र था, यीशु के साथ आश्चर्य कर्मों को देखा, उस वचन को सुना, सब कुछ एक, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को आधा अधूरा जीवन व्यतीत किया। इसका फोकस था, इसका दिशा था, इसका बोलना चाहिए कि इसका लक्ष्य था कि यीशु के पास जो पैसा है वह क्या है? मेरा हो जाए। यदि मैं इसको पकड़वा दूंगा कि ये सारा पैसा क्या मेरा हो जाएगा, मैं धनी हो जाऊंगा। लेकिन इसका फोकस ये नहीं था कि इस उद्धारकर्ता को मैं क्या है? चुन लूँ, इस यीशु मसीह को मैं चुन लूँ। और उसने अपनी ज़िंदगी को क्या खराब कर दिया, बर्बाद। आज हमारा फोकस क्या है? क्या यीशु को चुने या संसार के धन को चुने? यीशु को चुने या संसार की संसारिकता को चुने?
जो संसार की चीज़ें, जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है, वो सारा चीज़ जो है नष्ट हो जाएगा। यदि आप यीशु को चुनेंगे, वो आपके जीवन को बचा लेगा। हालेलुया। आपके आत्मा को बचा लेगा, आपके प्राण को बचा लेगा, आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल में देखेंगे, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वचन में लिखा हुआ है कि जब ज्योतिषियों को पता चला कि यीशु का जन्म हुआ है, तो लिखा पूर्व से कई सारी ज्योतिषी जो है सोना चांदी, है ना, बहुमूल्य चीज़ों को, लोभान गंधरस ले करके वह जो है वो यीशु से मिलने आते हैं। और जब यीशु का पता चल जाता है कि फलाने जगह में यीशु का जन्म हुआ है, वो सोने, लोबान और गंधरस की वजह से क्या है, भेंट चढ़ाते हैं। और जब भेंट चढ़ाते हैं, कई सारे लोग उसे मिलने आते हैं। लेकिन वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो जो सराय का जो मालिक था, जिसने उनको कहा कि गौशाले में चले जाओ, है ना, वहाँ पे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि वो सराय का मालिक उसे क्या है, मिलने के लिए गया या उसे देखने गया। आज मतलब यही चीज़ें आज मनुष्यों के साथ हैं। आज हम सब जान रहे हैं, हम सारा चीज़ जानते हैं, लेकिन हम क्या प्रभु से मिलना नहीं चाह रहे। सराय का मालिक, उस धर्मशाला का मालिक, उस मुसाफिर घर का मालिक, वह उसी ने उसे रास्ता दिखाया कि यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है, आप गौशाले में जा सकते हैं। दूर से, पूर्व देश से, कई सारे देश से यीशु के विषय में जब ज्योतिष जाने जा करके क्या है, उसे दंडवत करने लगे। लेकिन जिसने उसको गौशाले में भेजा, जो मालिक था, उसके पास क्या है, जगह नहीं थी कि जा करके क्या है, वह उसे मिले, उसे मुलाकात करें। इसलिए मेरे पास आज हमें जानना है, हालेलुया, हम इस जीवन में उस यीशु को जाने, पूरी ज़िंदगी जिएं, शारीरिक नहीं किंतु आत्मिक जिएं। जो नहीं दिखता हम उसे देख करके हम क्या जीवन में, जो दिखता है, मैंने आपको बताया, पौलुस कहता है जो दिखता है वह नाश हो जाएगा। जो संसार की चीज़ जो आपको दिखाई देती है, सारा चीज़ नाश हो जाएगा। ये शरीर आपको क्या दिखाई देता है, लेकिन आत्मा आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा क्या नष्ट नहीं होगी। आप देखते हैं जब किसी बगीचे में जाते हैं, फूल आपको दिखाई देता है, लेकिन उसकी सुगंध क्या दिखाई नहीं देती। लेकिन सुगंध ही के कारण क्या है, एक फूल जो है ना, फूल की वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है ना, उसका महत्व बढ़ जाता है, जो उसके अंदर सुगंध है। हालेलुया। आपकी कीमत आपके शरीर के कारण नहीं है, आपकी कीमत आपके अंदर पाए जाने वाले परमेश्वर की आत्मा के कारण है। हालेलुया। आपकी कीमत आपके शरीर के अनुसार नहीं कि आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, अच्छे फिर रहे हैं, अच्छे स्मार्ट हैं, अच्छे लग रहे हैं, हीरो है, हीरोइन है। आपके शरीर के कारण आपकी कीमत नहीं, आपकी कीमत आपके आत्मा के कारण है। इसलिए उस परमेश्वर ने आपके शरीर को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, कि तू बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि उसने आपके आत्मा को बचाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए, आपको प्राण को बचाने के लिए उसने इस पृथ्वी पर क्या है, इस पापी संसार में हुआ क्या है, उतरा। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वह नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। विश्वास शरीर से नहीं, विश्वास आपके क्या है, आत्मा से। हालेलुया। इसलिए शरीर आपका नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है दिखाई नहीं देता। इसलिए उसी आत्मा के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। और उसी आत्मा को देख करके आपको जीवन व्यतीत करना। मैंने आपको बताया, फूल जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन फूल में यदि सुगंध ना हो तो वो फूल कोई काम का नहीं है ना। फूल की खूबसूरती उसके क्या है, सुगंध होती है। आपकी खूबसूरती आपके क्या है, आत्मा के बचाए जाने से। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा, जब आप मत्ती सुसमाचार उसके 25 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, उसके 31 पद में, तो वहाँ पे आपको मालूम कि जब मनुष्य का पुत्र अपने सिंहासन पे आएगा, तो लिखा हुआ है, वह जैसे चरवाहा जो है भेड़ और बकरियों को अलग अलग कर देता है, वैसे धर्मी और अधर्मी को अलग अलग करेगा। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, वह धर्मियों से कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने के, मैं जेल खाने में था, तुमने मेरी सुधी नहीं, मैं